हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टोयोटा हाई क्रॉस के VX ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। 28,85,000 इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है। ऑन रोड मुंबई में 35,15,000 को आपको ये गाड़ी मिलेगी। अगर किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है अगर आप एक 7 या 8 सीटर गाड़ी देख रहे हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात ये टोयोटा की गाड़ी है, मतलब रिलायबिलिटी एक नंबर होने वाली है। दूसरी चीज ये फुल हाइब्रिड के साथ आती है, मतलब माइलेज जो है वो भी जबरदस्त मिलने वाला है। साथ ही में इसमें जो फीचर्स आते हैं ना वो नो नॉनसेंस फीचर्स है। कोई गिमिक विमिक फीचर्स नहीं है जो बिगड़ जाएंगे, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एक बार गाड़ी खरीदोगे 15 साल तक आप आग बंद करके आराम से इस गाड़ी को रख सकते हो, कुछ खर्चा नहीं करवाएगी आपका। इसीलिए इतनी महंगी होने के बावजूद लोग इतना ज्यादा भरोसा करते हैं इस गाड़ी के ऊपर। अब इस वेरिएंट की सारी डिटेल्स मैंने इसी वीडियो के अंदर दी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। अगर आपको कोई सवाल होगा इस गाड़ी से, किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इस गाड़ी में ऐसी दो रिमोट कीज मिल जाती है, दो रिमोट फंक्शन से लॉक अनलॉक वाले। यहाँ पर टोयोटा का लोगो और इस तरफ इनोवा की बैजिंग। इस गाड़ी की बैजिंग यहाँ पर चाबी पर दी है, क्योंकि इनोवा एक गाड़ी नहीं एक इमोशन है। 2005 में लॉन्च हुई थी पहली इनोवा, जो रिप्लेस कर रही थी टोयोटा के कॉलिस को। और आज देखो यार 2026 हो चुका है, लेकिन इस गाड़ी का क्रेज अब तक कम नहीं हुआ है लोगों में। बहुत ज्यादा तादाद में ये गाड़ी बिकती है, और बिकेगी क्यों नहीं। इसमें आपको माइलेज अच्छी मिलती है, रिलायबिलिटी इतनी शानदार मिलती है, और इसमें जितनी स्पेस मिलती है ना वो आजकल की दूसरी एसयूवी कहने वाली गाड़ियों में नहीं मिलती है। तो इन सारी रीजंस की वजह से ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट बन चुका है जो हमेशा से लोगों को खुश करता हुआ आ रहा है। और अभी भी देखो फ्रंट लुक बहुत ही बढ़िया है, बड़ी सी फ्रंट ग्रिल है, टोयोटा का लोगो है, फ्रंट में कैमरा की प्लेसमेंट है, कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलता है हेडलैम्प यूनिट के लिए, और यहाँ पर हल्की सी क्रोम इंसर्ट जो है वो भी मिल जाती है। फॉग लैम्प्स आपको VX ऑप्शनल वेरिएंट में मिल जाएंगे, दोनों ही फॉग लैम्प्स जो है वो मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी वगैरह के बारे में आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। साइड की बात करें तो साइड बॉडी क्लैडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फुटस्टेप नहीं मिलेगी, फुटस्टेप एक्सेसरी के तौर पर लगाई गई है। और टायर प्रोफाइल देख लो एक बार, 215/60 R17 17 इंच के एलॉय व्हील्स दिए हैं। काफी नीट एंड क्लीन डिजाइन यहाँ पर रखा गया है। जो टर्न इंडिकेटर है ORVM के ऊपर है। यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट है, HEV की बैजिंग है क्योंकि ये हाइब्रिड वाली गाड़ी है। डोर वाइजर्स एक्सेसरी का पार्ट है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। लेकिन रूफ रेल्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, फंक्शनल नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में मिलता है पैनोरामिक सनरूफ। टोयोटा वाली गाड़ियों में यूजुअली सनरूफ नहीं आता, लेकिन हाई क्रॉस में जो है वो सनरूफ आपको मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी दिखने में बहुत ही अच्छी है, ये प्रॉपर एक MPV जो है वो लगती है साइड से। रियर की बात करें तो सबसे पहले ये क्रोम, ये एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पर LED टेल लैम्प मिलता है, ये भी क्रोम एक्सेसरी का पार्ट है, जो नीचे वाला है वो। और यहाँ पर ये जो चीज लगाई गई है ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। ये सारी चीजें शोरूम एंड से आप लगवा सकते हो। रियर विंडशील्ड के ऊपर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प सारी चीजें हैं। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना वगैरह सारी चीजें मिलती है। और यहाँ पर जो है रियर कैमरा की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। इनोवा हाई क्रॉस की बैजिंग और VX HEV यानी कि EV वाली गाड़ी है, ये हाइब्रिड EV गाड़ी है, इसकी बैजिंग जो है वो आपको मिल जाती है। अब टेल गेट रिलीज करके आपको बूट स्पेस पहले दिखाता हूँ। ये देख लो 300 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तीनों सीट ऊपर होने के बाद भी आपको इतना सारा बूट स्पेस जो है वो मिल रहा है। हैलोजन बूट लैंप मिलता है, और इस तरफ ये हेडरेस्ट रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। ये हेडरेस्ट आपको बीच में लगाने के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर एक 8 सीटर गाड़ी है। नीचे की तरफ भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, कुछ एक चीजें जो है वो यहाँ पर रखी गई है। और इसमें स्पेयर व्हील जो है वो नीचे की तरफ दिया गया है, तो स्पेयर व्हील एक्सेस करने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ से आप एक्सेस कर सकते हो। इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हैंडल मिलता है टेलगेट क्लोज करने के लिए। फ्रंट सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट की है।
डोर की साइज तो देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया डोर की साइज है, तो इनग्रेस ईग्रेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। साथ ही में यहाँ पर मैनुअल सनब्लाइंड भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल मिलेगा, सिल्वर इंसर्ट यहाँ पर है, पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, नीचे की तरफ 1 लीटर की बोतल यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें जो है वो और भी यहाँ पर काफी सारी स्टोर कर सकते हो। अब पीछे बैठकर दिखाता हूँ आपको, स्पेस वगैरह तो काफी सारी मिलती है आपको इस गाड़ी में। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो आप चीज देख रहे हो, ये बैटरी वाला जो सिस्टम है वो लगाया गया है। तो आप पैर आगे की तरफ नहीं रख सकते, लेकिन इसके ऊपर आप पैर जरूर रख सकते हो। ये जो सीट है ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की है, लेकिन ये अगर सबसे आगे वाली पोजीशन आपको दिखाओ तो ये देख लो, इतनी ज्यादा आगे, मतलब इतना आगे तो कोई करके बैठेगा नहीं, लेकिन ये इतनी ज्यादा आगे होती है। ये एक नॉर्मल मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी पोजीशन ये है। और पीछे जो है वो आपको दिखाता हूँ कितनी होती है, ये देख लो, इतनी ज़्यादा पीछे हो जाती है। तो इतना सारा स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर रियर एसी कंट्रोलर्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, वहाँ पर भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह जो है वो आप कर सकते हो कंट्रोल। साथ ही में जो कैबिन लैंप्स वगैरह है वहाँ के बटन्स आपको मिल जाते हैं, फैन स्पीड कंट्रोलर वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर टाइप सी के 2 चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं। हालांकि फ़ोन रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लगेज हुक मिलता है जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 4 केजी, और यहाँ पर दोनों ही फ्रंट सीट के पीछे मैप पॉकेट्स मिलते हैं, तो इसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो घुसा के रख सकते हो। काफ़ी बढ़िया हेडरूम है, लगभग 2.5-3 इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है। हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है। रिक्लाइन एंगल तो खैर आप सेट कर ही सकते हो। यहाँ पर रिक्लाइन एंगल पूरा आप सो कर ट्रैवल कर सकते हो इस गाड़ी में, ऐसा ये रिक्लाइन एंगल दिया है। और ये काफी कंफर्टेबल रिक्लाइन एंगल है। मैं एक अच्छी पोजीशन पे लाता हूँ जहाँ पर आप नॉर्मली बैठकर इस रिक्लाइन एंगल के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पर ये देख लो, कप होल्डर्स के साथ आपको आर्मरेस्ट वगैरह भी मिलता है। और इसके आगे जो पैडिंग है ना, ये बहुत दी है। ऊपर की तरफ आपको मिलेंगे एसी वेंट्स, यहाँ पर मिलेंगे कैबिन लैंप्स, दोनों ही तरफ कैबिन लैंप्स, एसी वेंट्स, और यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल्स वगैरह सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। सनरूफ यहाँ तक ओपन होता है, तो यहाँ से आप सनरूफ का जो आनंद है वो भी ले सकते हो। सेकेंड रो तो हो गया, थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो पर जाना काफी आसान है। यहाँ पर एक लीवर दिया है जिसकी मदद से आप इस सीट को आराम से स्लाइड कर सकते हो और थर्ड रो के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड रो सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, और ये देख लो, थर्ड रो पे इतनी इतनी नी रूम मिल रही है, लगभग 2.5 इंच की नी रूम है। पैर पूरे अंदर तक जा रहे हैं और अंडर थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, यहाँ तक अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। तो बताओ कौन सी एसयूवी है जिसमें आपको ऐसे आराम से कंफर्टेबली बैठने मिलता है। मेरे हिसाब से तो इस रेंज में सिर्फ हाई क्रॉस ही है जो आपको इतना कंफर्ट दे सकती है। 2 कप होल्डर्स, यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस फोन वगैरह रखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एसी वेंट्स है, यहाँ पर जो सेंटर मिडल पैसेंजर है यहाँ का, उसके लिए सीट बेल्ट है। यहाँ पर भी सेंटर मिडल पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट है। कैबिन लैंप इस तरफ आपको मिल जाता है, हैलोजन कैबिन लैंप है। और इस तरफ भी 2 कप होल्डर्स, यहाँ पर आपको फ़ोन रखने के लिए, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। हेडरूम देख लो, डिसेंट इनफ हेडरूम है। ये तो बहुत ही ज़्यादा रिक्लाइंड है, थोड़ा सा रिक्लाइन एंगल कम कर लेते हैं। हाँ, ये डिसेंट इनफ रिक्लाइन एंगल है। 1 इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है, ठीक ठाक हेडरूम है। 5'10" की मेरी हाइट है, आराम से मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ। नी रूम लेग रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज के एडल्ट्स तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन एक आध छोटे बच्चे को बीच में आप बिठा सकते हो। मतलब प्रॉपर 7 सीटर तो आप इसे कह ही सकते हो। सीट की बात हो गई, स्पेस की बात हो गई, अब इंजन के बारे में बताता हूँ। इस गाड़ी में 2 लीटर का 4 सिलेंडर E20 इथेनॉल कंपैटिबल इंजन मिल जाता है। पावर और टॉर्क फिगर्स तो अच्छे ही है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट जो है इस गाड़ी का वो है इसकी माइलेज। जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 23 किलोमीटर पर लीटर की। और जहां पर लोग डीजल लेना प्रेफर करते हैं ऐसी बड़ी गाड़ियों में, क्योंकि उसमें माइलेज ठीक ठाक मिलती है, वहीं पर ये गाड़ी पेट्रोल हाइब्रिड में आपको 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रही है। तो माइलेज की जो टेंशन है वो तो आपकी सॉल्व हो ही गई। अब ये तो हो गई बोनेट और इंजन की बातें। फ्रंट में चल के गाड़ी में फीचर्स क्या मिलता है वो बताता हूँ। फ्रंट की बात करें तो नॉर्मल राउंड स्टीयरिंग व्हील है, सिल्वर इंसर्ट इस तरफ मिल जाता है, टोयोटा का लोगो है। यहाँ पर ये जो बटन्स है ना, क्रूज कंट्रोल के लिए है, और यहाँ पर ये इन बटन्स की मदद से आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर वो एक्सेस कर सकते हो। काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर, सीलिंग लाइट्स वगैरह सारी जो कंट्रोल्स है वो यहीं से आप सेट कर सकते हो। नीचे के जो बटन्स है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दिए है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल टॉगल्स, राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल टॉगल्स, ऑटो हेडलैम्प वगैरह सारी चीजें मिलती है। ऑटोमेटिक के साथ पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलेंगे। साथ ही में जो लेदर रैपिंग वगैरह है वो भी मिल जाती है
जाती है स्टीयरिंग के ऊपर। यहाँ पर टिल्ट एडजस्टेबल और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल सारे तरीके से एडजस्ट आप कर सकते हो स्टीयरिंग को। इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड्स भी आते हैं। यहाँ पर एक बटन है ड्राइव मोड का, तो इसकी मदद से आप इकोनॉमी, नॉर्मल और पावर ऐसे 3 मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हो। साथ ही में ईवी मोड का बटन है, तो यहाँ पर ईवी मोड के अंदर ये गाड़ी चली जाती है जब आप ये बटन दबाते हो तो। और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का भी बटन मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वगैरह सारी चीजें आपको इस गाड़ी में मिलती है। इस तरफ आपको हेडलैम्प लेवलर स्विच मिलेगा। यहाँ पर ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स। अच्छी बात पता है क्या है कि सारे ही पावर विंडोज जो है ना ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलते हैं। यहाँ पर मिरर्स जो है उसको भी आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड वगैरह कर सकते हो। और बीच में जब आप रखते हो ना, तो चाबी के साथ जब आप अनलॉक लॉक करोगे गाड़ी को, तो उसके साथ ये मिरर्स ऑटो में फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट मिलता है, ब्राउन फिनिश, ब्लैक फिनिश, और यहाँ पर लेदरेट सॉफ्ट टच मटेरियल है। काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर दिया है। बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है, 2 से 3 1 लीटर की बोतल आप इसमें खड़ी कर सकते हो। स्पीकर की प्लेसमेंट इस तरफ है। हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, अच्छी चीज ये है। और यहाँ पर जो है अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट इनफ मिलता है। लंबे लोग आराम से बैठकर गाड़ी वगैरह चला सकते हैं। डेड पेडल वगैरह सारी चीजें मिलती है। और क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ ही आती है, तो मैनुअल का लफड़ा यहाँ पर है ही नहीं। क्लच वगैरह की चीजें आपको यहाँ पर देखने ही नहीं मिलेगी। ओवरऑल सीट का कंफर्ट काफी अच्छा है। साइड बोल्स्टरिंग डिसेंट इनफ है। यहाँ पर जो सीट की क्वालिटी है ना, फैब्रिक की क्वालिटी ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। काफी सॉफ्ट क्वालिटी है और आरामदायक सीट्स है यहाँ पर। यहाँ पर जो सीट बेल्ट है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह जो है वो कर सकते हो। ये मूवेबल नहीं है आर्मरेस्ट, लेकिन इसे खोलकर इसके नीचे जो है काफी सारी स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। 2 कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स है, सिल्वर इंसर्ट है, टाइप सी टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर भी सिल्वर इंसर्ट है इस कंसोल के अराउंड। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर एसी वेंट्स है, एसी कंट्रोलर्स है, और ये ट्रांसमिशन लीवर जो है वो मिलता है। साथ ही में काफी सारे बटन्स है। इन बटन्स का तो आपको बता दिया, ऑटो होल्ड का फंक्शन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और ये 360 कैमरा वाला बटन मिल जाता है। ये बटन दबाओगे तो जो 360 कैमरा है वो चालू हो जाएगा। काफी सारे मोड्स है यहाँ पर, आप वो सारी चीजें जो है वो भी एक्सेस कर सकते हो। साइड व्यू वगैरह जो है वो सारी चीजें भी एक्सेस कर सकते हो इसमें। और नीचे की तरफ एसी कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ भी स्टोरेज स्पेस है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर आपको जो है सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। इस तरफ ये जो ब्राउन एलिमेंट है वो, ग्लोव बॉक्स की साइज अच्छी है, 3 से 4 1 लीटर की बोतल आप इसके अंदर रख सकते हो। एक बार डैशबोर्ड का लुक देख लो, बहुत ही शानदार डैशबोर्ड का लुक है। ऊपर की तरफ ऑटो डिम IRVM है। यहाँ पर जो कंसोल है ये लाइट वाला कंसोल है, हालांकि हैलोजन कैबिन लैंप्स है। यहाँ पर ये बटन की मदद से आप सारे लाइट जो है वो लगा सकते हो गाड़ी के। और ये बटन की मदद से जो डोर ओपन क्लोज के साथ अगर आपको लाइट ऑन ऑफ चाहिए तो ये बटन दबा दो। बाकी इस तरफ आपको सनरूफ का सारा बटन जो है वो मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। अब जो लोग बोलते हैं टोयोटा गाड़ी है सनरूफ नहीं आता है, उनके लिए टोयोटा ने इतना बड़ा सनरूफ दे दिया है। और इसकी ओपनिंग वगैरह भी काफी अच्छी रखी गई है। अब बात आती है कि क्या ये गाड़ी 35 लाख में खरीदने के लायक है या नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक प्रॉपर 7 सीटर 8 सीटर गाड़ी चाहिए ना, मतलब 8 अडल्ट्स बैठ के जा सके, तो हाई क्रॉस ही आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि इसमें जो स्पेस मिलती है वो कंपटीशन में दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलती। इसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। हाइब्रिड प्लस इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पर माइलेज की भी टेंशन नहीं है। हाँ, इनिशियली कॉस्ट आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को बेचने निकलोगे, वैसे टोयोटा ओनर्स तो जल्दी गाड़ी को बेचते ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा रिलायबल और इतनी प्यारी होती है इनकी गाड़ियां। लेकिन अगर आप किसी दिन गाड़ी को बेचने निकलते हो ना, उस दिन आपको इसकी कॉस्ट बिल्कुल महसूस नहीं होगी। उस दिन आप प्राउड फील करोगे, क्योंकि इसकी जो रीसेल वैल्यू है बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी को आप आग बंद करके खरीद लो। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो हाई क्रॉस के VX ऑप्शनल वेरिएंट का। आई होप आपको इस वेरिएंट की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।